भगवान कपिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, सारे विकारों का बीज है अहम और मम। अहंकार ममकार सारे विकारों का बीज है। भगवान ने कहा कि देखो माता देवहूति, चित्त का मुझ परमात्मा में अनुरक्त हो जाना वो मोक्ष है, और इस चित्त का गुणों में आसक्त हो जाना, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम्बा पुंसी मुक्तये, गुणेषु सक्तम बंधाय, गुणों में आसक्त हो जाएगा तो बंधन है। अब पुंसी परमात्मा नहीं, परमात्मा में आसक्त अनुरक्त हो जाएगा तो मुक्त है, मोक्ष हो जाएगा। तब माता जी की ओर से प्रश्न है कि जब शरीर संसार में विषयों में भोगों में गुणों में आसक्त होने से बंधन है, अब भगवान में अनुरक्त होने से मोक्ष है, तो यह जीवात्मा भगवान में अनुरक्त क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर है कि हे माता जी, मैं तो हूं स्वभाव से ही विशुद्ध, माया रहित मुकुंदा, माया रहित मुकुंद, माया रहित हूं मैं, माया से रहित हूं स्वभाव से ही। और ये जीव श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और माया का स्वरूप तो स्पष्ट है, मेरु मोर तोड़ते माया, जीवस की ने जीव निकाया। तो ये जीव जो है, मैं स्वभाव से ही विशुद्ध हूं, माने मायातीत हूं। विशुद्ध माने माया से परे हूं, माया का तनिक भी लेश नहीं है मुझ में। परम श्रद्धेय स्वामी जी के मुखारविंद से हमने सुना, उन्हीं के मुख से सुना। उन्होंने कहा कि किसी महानुभाव ने कहा, नाम सब जानते हैं, बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, कि माया रूपी गाय के दो बछड़े हैं, एक का नाम जीव है और एक का नाम ईश्वर है। आपने भी सुना होगा। तो बोले शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी गरज उठे। उन्होंने कहा नहीं, जीव भले ही माया रूपी गाय का बछड़ा हो, ईश्वर बछड़ा नहीं हो सकता, वो तो बिजार है, सांड है, वो बछड़ा नहीं है। भगवान माया के अधीन नहीं, भगवान मायापति है, माया के अधीन जीव होता है, भगवान माया के अधीन नहीं है। माया भगवान की दासी है। माया खलु नर्तकी विचारी, राम जी के दरबार में नाच नटी इव सहित समाजा, अपने पूरे समाज के सहित माया नाचती है, नाचकर भगवान को रिझाती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान की माया दुरत्यया है, लेकिन संतों ने भगवान की शरणागति के बल पर, भगवान नाम के बल पर माया को ललकार दिया। संत मलुकदास जी एक पद में कहते हैं, हमसे जनि लागे तू माया, हमसे जनि लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुनी पे है रघुराया, थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुनी पई है रघुराया, हमसे जनि लागे तू माया, हमसे माया हमारे पीछे मत लगा, राम जी सुन लेंगे तो तेरी खबर ले लेंगे। बोले जब तक तुम राम जी को पुकारोगे और जब तक राम जी आएंगे तब तक हम तुमको धूल चटा देंगे। अरे इस होश में मत रहना, मुझ में है साहिब मेरा अजहू चेत दीवानी, अपने हैं में साहिब हमारा अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परिजय है, भरत मरेगी बानी। हाँ, काहू जन के बस परिजयी है, भरत मरऊंगी पानी, हमसे जनि लागे तू माया, हमसे जनि लागे तू माया। किसी संत के चक्कर में फंस गई ना तो पानी भरते भरते मरेगी, तेरी दाल उन पर गलेगी नहीं, तुझे काम में लगा देंगे।
सर हुए चिते लाज कर जन की दार हाथ की फांसी। हाँ जन पे तेरो जोर न चली है रक्षपाल अविनाशी। हाँ जन पे तेरो जोर न चली है रक्षपाल अविनाशी। हमसे जनी लागे तू माया, हमसे जनी लागे तू माया। कहे मनुका चुप कर ठगनी और गुण रात दुराई। अंतिम पद बहुत ध्यान से सुनने का है। कहे मनु का चुप कर ठगनी और गुण रात दुराई। जे जन उबरे राम नाम जपी 300 कछु न बसाई। जे जन उबरे राम नाम जपे 300 कछु न बसाई। हमसे जन लागे तू माया, हमसे जनी लागे। तो गुणेषु सक्तम बंधाय और रतम्बा पुंसी मुक्तये। तो मुझे परमात्मा में अनुरक्त क्यों नहीं होता? भगवान बोले हम स्वभाव से ही विशुद्ध हैं और ये जीव माया के दोष के कारण अशुद्ध हो रखा है। तो अशुद्ध जीव विशुद्ध परमात्मा में कैसे, अशुद्ध चित्त विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगेगा? विशुद्ध चित्त होगा तो विशुद्ध परमात्मा में लगेगा। अब चित्त अशुद्ध है तो विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगेगा? तो माताजी ने कहा कि हमारी तो समझ में नहीं आता, चित्त को अशुद्ध बनाया किसने? चित्त में मलिनता कैसे आई? बोले चित्त में मलिनता का बीज है, भगवान स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं महाराज जी, अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिभिर्मलैः। अहम और मम से ही सारी माया पैदा भई है। माया के सारे विकार, सारे बीज, विकार के बीज, उनका मूल है अहम और मम। शरीर को मैं मान लेना और संसार को मेरा मान लेना, ये बीज का नाश होता नहीं है। अनेक जन्मों तक साधन, कठिन से कठिन साधन करने पर भी ये जो माया के बीज हैं इनका नाश नहीं होता है। पर भगवत शरणागति से एक ही जन्म में बड़ी सरलता से, सहजता से हो जाता है। आज प्रातः काल प्रार्थना में पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे, प्रार्थना के बाद सत्संग में शरणागति की ही बात कह रहे थे और उसमें एक विशेष बात स्वामी जी कह रहे थे, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अब देखो मैं का अर्थ क्या हो गया? मैं का अर्थ हो गया दासोहम कौशलेंद्र से रामस्य कृष्ण कर्मण हनुमान शत्रु सैन्या नाम निहंता मारुतात्मजा। हनुमान जी कहते मैं भगवान श्री राम का दास हूं, मैं भगवान का हूं, ये मैं का अर्थ हो गया। जब मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे हैं, तो भगवान मेरे क्या हैं? बोले माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, सब कुछ हमारे भगवान हैं, नान्यम जाने नैव जाने। ज्ञान के द्वारा भी अहम और मम का विशोधन होता है और भक्ति के द्वारा भी अहम और मम का विशोधन होता है। दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं पात्र भेद से, क्योंकि यदि हम ये कहें कि केवल भक्ति मार्ग ही ठीक है तो भगवान ज्ञान योग कर्म योग का उपदेश ही क्यों कर रहे हैं? तो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कोई कम नहीं है, को बड़ छोट कहत अपराधु। ज्ञान, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, तीनों ही जीव के परम कल्याण का साधन है, कोई छोटा बड़ा नहीं। हमने तो ऐसा सुना है कि किसी काल में श्रद्धेय सेठ जी कहा करते थे कि हमारा मन तो करता है कि कुछ अच्छे साधकों की टोलियां बना दी जाएं, जो ज्ञान योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का अलग अलग प्रचार करें। जो जीव ज्ञान योग के अधिकारी है उनको ज्ञान योग, जो कर्म योग के अधिकारी है उनको कर्म योग, जो भक्ति योग के अधिकारी है उनको भक्ति योग। और एक और बड़े रहस्य की बात है, वो रहस्य की बात यह है कि एक में सर्वोच्च कक्षा पर प्रतिष्ठित होने के बाद, माने एक कक्षा में प्रतिष्ठित होने के बाद फिर दोनों कक्षाएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। जो पूरी तरह ज्ञान में प्रतिष्ठित है वो भक्ति योग और निष्काम कर्म योग का रहस्य अपने आप उसकी समझ में आ जाएगा।
वो भक्ति योग की भी सर्वोच्च कक्षा को प्राप्त कर लेगा, निष्काम कर्मयोग की भी सर्वोच्च कक्षा को प्राप्त कर लेगा। जो निष्काम कर्मयोगी है वो ज्ञान योग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेगा, भक्ति योग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेगा। और जो केवल भक्ति योगी है वह भी निष्काम कर्मयोग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेगा और ज्ञान योग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इसलिए तीनों मार्ग ठीक है, पर विचार तो करने की स्वतंत्रता है कि नहीं? विचार तो सबको करना चाहिए। ज्ञान योग में जब हम विचार करते हैं तो हमें अहम की निवृत्ति के लिए प्रकृति का अतिक्रमण करना पड़ता है, प्रकृति से ऊपर उठना पड़ता है। मैं देह नहीं हूं क्योंकि देह प्रकृति है। तो बोले फिर इंद्रियां, बोले मैं इंद्रियां भी नहीं हूं क्योंकि मैं तो एक हूं और इंद्रियां तो 10 हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और 4 और इंद्रियां हैं, उनको अंतरिंद्रिय कहा जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मैं एक हूं और ये 14 हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 4 अंतरिंद्रिय। तो 14 में से मैं कौन हूं? इसलिए मैं यह इंद्रियां भी नहीं हूं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी नहीं हूं। तो मैं मन हूं? बोले मैं मन भी नहीं हूं। मैं बुद्धि हूं क्योंकि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं और मन कभी स्वतंत्र रहता नहीं, वो सदा बुद्धि के अधीन रहता है, इसलिए मैं मन नहीं हो सकता। तो मैं बुद्धि हूं? बोले मैं बुद्धि भी नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि भी स्वतंत्र नहीं है, वो चित्त के अधीन है। तो चित्त हूं? बोले चित्त भी नहीं हूं, चित्त भी अहंकार के अधीन है, तो मैं अहंकार हूं। देखो मन से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। अर्जुन जैसे संयमी सदाचारी कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन जैसे महापुरुष कह रहे हैं, हम लोगों की तो दशा क्या है? बुद्धि से ऊपर उठना भी कठिन है। मान लो कि मन सूक्ष्म है ना, अष्टधा प्रकृति में मन बहुत सूक्ष्म है, तो स्थूल प्रकृति से ऊपर उठना कठिन है, तो सूक्ष्म प्रकृति से तो और कठिन हो गया। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, तो बुद्धि से ऊपर उठना और कठिन है। सबसे कठिन है अहंकार से ऊपर उठना। यह बात भी पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा उनके मुखारविंद से ही हमने गीता भवन में सुनी। वो जब कथा चल रही थी भागवत जी की, तब उन्होंने एक बात कक्ष में ही बताई कि इतना फर्क है कि ज्ञान योग में अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करना है, और इस अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करने में ज्ञान योग के साधक को हो सकता है कई जन्म लेने पड़े वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन भक्ति में सबसे भारी सरलता यह है कि इसका अतिक्रमण नहीं करना है, केवल हृदय से स्वीकार कर लेना है। क्या स्वीकार कर लेना है? यह अभिमान जाए जनी भोरे, यह अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक, अहम की शुद्धि हो गई, और रघुपति पति मोरे, मम की शुद्धि हो गई। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं स्वामी जी का कि सरल हृदय से स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। इस बात पर जो स्वामी जी जोर देते थे वो इसलिए क्योंकि यह शरणागति का सार है, यही शरणागति है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। तो सारे विकार इससे उत्पन्न हुए हैं। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव की बड़ी दुर्दशा है। ऐसा जीव वो भगवान की शरण के योग्य नहीं, इतना मलिन हो चुका है। तब आचार्य उसका पुरस्कार करते हैं, भगवान से तो कहते हैं कि देखो आपने ही छाती ठोक कर कहा कि मेरा अंश है। अब आप किसी पेड़ पर चढ़े, ऊंचे पेड़ पर, और फल लेने के लिए गए थे, फल मिले कि नहीं मिले भगवान जाने, वहीं से पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे आ गए, गिरे, हाथ टूट गया। लोग उठा के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि 2000 रुपया लगेंगे, प्लास्टर चढ़ेगा, फ्रैक्चर हो। अब तो पता नहीं ज़्यादा लगता होगा, लेकिन हम तो बता रहे हैं एक अनुमान कि 2000 रुपया लगेंगे और हाथ में प्लास्टर बनेगा। बोले ठीक है भैया, हाथ तो ठीक करना है। डॉक्टर को पैसा दिए, उसने प्लास्टर चढ़ा दिया और पट्टा बांध के गले में लटका दिया। अब मरीज झगड़ा करे कि तुमने 2000 रुपया टूटा हाथ हमारे गले में लटकाने के लिए लिए हैं, अरे ठीक करो इसको।
तो डॉक्टर क्या कहेगा? यही कहेगा, श्रीमान जी हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़े ही लटकाएंगे, आपका टूटा हाथ आपके ही गले में लटकाया जाएगा। यही बात आचार्य संत कहते हैं जो हनुमान जी की भूमिका में है कि आपने कहा जीव मेरा अंश है, अब गिर गया, फिसल गया, माया की चोट खा के फ्रैक्चर हो गया, टूट फूट गया, और इन संतों ने प्लस्तर कर दिया, तिलक लगा के, कंठी बांध के, राम राम जपना सिखा के, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे रक्षक हैं, ऐसा पाठ पढ़ाकर इसका इलाज कर दिया है। अब भले ही टूटा फूटा जीव है लेकिन आपके ही गले में इसको लटकाया जाएगा। हम तो डॉक्टर हैं, हम नहीं लटका सकते, आपके गले में इसको लटकाना पड़ेगा। कुछ समय तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, चोट चपेट से बचाना पड़ेगा और गले में लटका कर रखना पड़ेगा। थोड़े दिनों बाद पट्टा खुल जाएगा और हाथ पहले जैसा मजबूत हो जाएगा। भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप इसको शरण में लीजिए। भगवान बोले हम क्यों लें शरण में? बोले आप घोषणा करो कि आज से हमारा नाम नारायण नहीं है, आज से हमारा नाम नारायण नहीं है। भगवान बोले क्यों घोषणा करें? कहा इसलिए घोषणा करो कि आप तो पंडित हो, आपके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, आप नारायण शब्द का अर्थ बताइए क्या है। भगवान बोले चलो तुम ही बता दो, गलत होगा तो हम टोक देंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। तो आचार्य ने कहा, भक्त ने कहा, संत ने कहा कि नार माने होता है जीव समूह और अयन माने होता है आश्रय। जो संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय है उसको नारायण कहेंगे। बोले पकड़े गए आप? कैसे पकड़े गए? बोले आप कहते कि हम केवल ज्ञानियों के आश्रय हैं, भक्तों के आश्रय हैं, अष्टांग योगियों के आश्रय हैं, सांख्य योगियों के आश्रय हैं, तो हम आपसे झगड़ा नहीं करते। पर आपने कहा आपका नाम तो है नारायण, आप संपूर्ण जीव समूह के और प्रकृति के आश्रय हैं। जब आप सबके आश्रय हैं तो इसके आश्रय क्यों नहीं बनेंगे? बुरे से बुरा है, हम स्वीकार करते बुरा है, पर आप इसके भी आश्रय हैं कि नहीं? हैं तो बनिए, और नहीं तो घोषणा कीजिए कि हमारा नाम नारायण नहीं है। भगवान बोले हम भले ही सबके आश्रय हैं पर इस पर तो कृपा करते करते हम थक गए हैं। बार बार इसको अवसर दिया, ये बार बार धोखा करता है, विश्वासघात करता है, अब इसका आश्रय बनने की इच्छा नहीं हो रही है, इसको शरण में लेने की इच्छा नहीं है। तो आचार्य कहते हैं दया सिंधो, दयालु पुरुष केवल प्राणी के दुख का विचार करते हैं, अपने पराये का भी भेद नहीं रखते। ये अपराधी है कि निरपराधी है इसका भी विचार नहीं करते। जब दयावान पुरुष इसका विचार नहीं करते तो आप दया के अगाध समुद्र हैं, दया सागर हैं, फिर आप इस जीव पर दया क्यों नहीं करते? ये आपकी दया का पात्र है, आप इस पर दया कीजिए। भगवान बोले भले ही हम दया के समुद्र हैं पर दया करते करते भी थक गए। दया की भी एक सीमा होती, हद हो गई, दया करते करते थक गए, अब इस पर दया नहीं आ रही है। कितनी बार मनुष्य जन्म दिया इसको कृपा करके, करुणा करके, हर बार इसने गंवा दिया, अब दया नहीं आ रही है। तब आचार्य अंतिम भगवान से बोले वात्सल्य गुण सागर, हे प्रभु आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। भगवान के नेत्र भर आए। देखो भगवान वात्सल्य गुण के समुद्र हैं और उन भगवान के वात्सल्य की एक बूंद नहीं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, वात्सल्य की एक बूंद का 100वां हिस्सा उसको कहेंगे सीकर, सूक्ष्म कण, उससे वात्सल्य बटा तीनों लोकों में। और एक व्यक्ति के हिस्से में कितना वात्सल्य आया। और संसार में माता का वात्सल्य देखो आप, अपने पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य होता माता का। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भले ही बात झूठी हो पर हमने सत्पुरुषों के मुखारविंद से सुनी है कि कोई एक ऐसा दुष्ट पुत्र था कि अपनी प्रेमिका को संतुष्ट करने के लिए अपनी माता की हत्या करके उसका कलेजा लेकर के वो चला अपनी प्रेमिका को संतुष्ट करने के लिए, और मार्ग में ठोकर लगी और गिर गया। तो उसके माता के कलेजे से आवाज़ आई कि बेटा चोट तो नहीं लगी। भले ही बात कल्पना हो या झूठी हो, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि माता के प्रति ऐसा व्यवहार करने वाला पुत्र, उसके प्रति भी माँ के हृदय में कितनी दया होती है, कितना वात्सल्य होता है। माता के जैसा हृदय माता का ही होता है, अपार वात्सल्य माता में होता है। उस माँ में इतना वात्सल्य है तो आप तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं। आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा? भगवान रोने लगे, बोले अब तुम जो कहोगे सो करेंगे, अब हम हारे और तुम जीते। इसका नाम है पुरस्कार, इसको कहते हैं पुरस्कार। हम हारे, भगवान कहते हम हारे और आप जीते, बोलो क्या करना सो बताओ। बोले एनम रक्ष जगन्नाथ, आप जगत के नाथ हैं, जब सारे जगत के नाथ हैं तो इसके भी नाथ हैं। एनम रक्ष, इसकी रक्षा करो। बोले इसके सब अपराध खत्म हो गए? बोले ये थोड़ी हम कहते अपराध खत्म हो गए। बहु जन्मापराधिनम, मैं स्वीकार करता हूं ये अनेक जन्मों का अपराधी है,
लेकिन आपका है। तो भगवान बोले जब अपराधी है तो इसको अपराध तो दूर करो पहले। बोले महाराज झूठे ही बोलते हो क्या आप? भगवान बोले कैसे? बोले आपने विभीषण शरणागति के प्रसंग में ताल ठोक कर कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जब, सन्मुख हो